और आज जब वो एक यात्रा पे जाने के साथ साथ मतलब हॉस्पिटल जाने के साथ साथ मैं बताने वाला हूँ कि अपनी गाड़ी एवरेज क्या दे रही है, टाटा टियागो एवरेज क्या देती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज से और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो starting from the cardio exercises. मौसम सेट नहीं है, बारिश होने वाली सी लग रही है और डायलिसिस के लिए जाना है। अब आप कहोगे इतना जल्दी डायलिसिस के लिए कैसे, क्योंकि कुछ दिनों से सेहत थोड़ी सी फिट नहीं है इतनी अच्छी। थोड़े से जो वो इलेक्ट्रोड्स जो वो नीचे है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं क्या, पता नहीं, कुछ ऐसे ही पोटाशियम वगैरह सोडियम वगैरह मतलब मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो उस चक्कर में फिर वीक में 2 डायलिसिस करवाएंगे एक बार के लिए, तो फिर थोड़ा आराम आ जाता है, सेहत जो वो थोड़ा सुधरने लग जाती है। तो मैं मूंछ वाला सा लग रहा हूँ, मैंने मास्क लगाया हुआ था। तो चलो चलते हैं। फिर आप लोग कहोगे हर रोज़ ही डायलिसिस दिखाते रहते हैं, तो बस क्या करें मेरे भाई, लाइफ में जिसके डायलिसिस घुस जाए वो भयंकर चीज़ होती है। आपको बाहर घूमने वाले जो दिन होते हैं, टूरिंग सैर सपाटा, वो सब फेल हो जाता है। बाकी मौसम आपको मैंने बता ही दिया, बारिश वाला सा लग रहा है और कोविड रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस समय में भी बचाव रखना पड़ता है, सैनिटाइज़र मास्क वगैरह। तो ऐसा लग रहा है जुकाम हो ही गया अभी, बुखार नहीं, छींक आ रही है मेरे को इसलिए। बाकी अपनी बागवानी देख सकते हैं आप लोग, इट्स गुड। गोगी, मिस्टर गोगी। तो देखिए हमारी जो वीडियो एंड होने को आई है और मैंने जो वो बात करनी थी कि हमारी गाड़ी की जो एवरेज है वो क्या है, ये है हमारे पास में टाटा टियागो, और बात करनी थी कि इसकी एवरेज जो वो क्या है, यानी कि ये कितने लीटर तेल में कितने किलोमीटर जो वो निकालती है। देखिए एवरेज निकालने की बात करें तो एवरेज जब वो टैंक टू टैंक निकाली जाती है, टैंक फुल करो, उसके बाद जब वो आप लोग दोबारा से टैंक को फुल कराओ, कितने किलोमीटर चली, कितना लीटर तेल डला, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब देखिए ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं है और ये भी डिपेंड करता है कि आप ड्राइव किस हिसाब से करते हो, गाड़ी को किस तरीके से चलाते हो। दूसरा इसके अंदर एक सबसे मोटी चीज़ है ये वाली, ये है इको मोड। तो कुछ लोग जो वो सिटी मोड में ही धुनाधुन चलाते रहते हैं और कुछ लोग जो वो इको मोड लगाते हैं। मेरा हमेशा से सिस्टम रहा है, स्टार्टिंग में मैंने कुछ किलोमीटर थे वो तो जब वो सिटी मोड में ही लगाए, लेकिन उसके बाद जब से इको बटन दबाया उसके बाद हमेशा इको बटन अपना मैं दबाता हूँ। सिर्फ कोई ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो ज़्यादा, वहाँ पर जब वो उस समय मैं बंद रखता हूँ। तो अभी आपको ओडोमीटर्स में दिखाते हैं कि क्या रहेगा एवरेज, और ये है पिछली पूरी गर्मियों की और सर्दियों का मिला करके, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी 1000 किलोमीटर का जो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एवरेज जो वो दिखाता हूँ। अभी ये मच्छर कहाँ से आ गया, सच्ची इतने सर्दी में मच्छर।
और इससे पहले कि मैं आपको एवरेज के बारे में बताऊं, कुछ बातें इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल ही गया हूं आपको। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये गाड़ी हमारी पेट्रोल है और ये पुराने वाला मॉडल है, यानी अपना भास्टेज उस टाइम 4 आता था शायद, अभी 6 आ रहा है ना, 5 को मिस किया था भाई। BS4 है ये, और इसके अंदर इको मोड है, और शायद नई वाली गाड़ियों में अभी इको मोड है नहीं, ये ध्यान रखना आप। लेकिन मैंने एक बात मोटी सी जो नोटिस की वो ये कि अगर आप गाड़ी को 60-70 चलाते हैं, 60-70 की स्पीड में चलाते हैं, तो मेरे भाई ये आपको जो एवरेज है आपका वो काफ़ी अच्छा निकाल के देती है। लेकिन कई बार जब वो हम लोग गाड़ी को दौड़ाते हैं 100-150 तो बहुत ज़्यादा आ गया मेरे भाई, 100-120 चलाते हैं, तो मेरे भाई थोड़ी सी एवरेज है वो घट जाती है, क्योंकि पता नहीं शायद इंजन ज़्यादा गर्म होता है तो फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता है, पता नहीं कोई रीज़न तो होगा वहाँ पर। तो अभी एवरेज आपको फटाफट दिखाते हैं, और आप देख सकते हैं ये है हमारी गाड़ी का ओडोमीटर। और मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर अभी देखिए तेल इसके अंदर काफ़ी कम है, 3 डंडे हैं और 251 किलोमीटर तक ये जा सकता है। ये खिड़की खुली है, एक खिड़की खुली है तो उसका भी ये दिखाता है कि सिंगल खिड़की खुली है, मैंने बंद कर दिया तो बंद हो गई है। अब ये सिटी मोड में है, अगर हम लोग ये इको वाला बटन दबा देंगे तो ये इको मोड में चली जाएगी और यहाँ पर भी जो वो इको मोड दिखाना स्टार्ट कर देगी। अब बात करते हैं एवरेज की। यहाँ पर जो एवरेज दिखाई गई है पिछले कई हज़ार किलोमीटर की अगर देखो ना चाहूँ मैं, तो वो ये है हमारी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर दिखाता है अभी 30 तक की एवरेज देगा। अगर आप यहाँ पर इस बार को पूरा रखते हैं तो कितना बार आप ऊपर रखते हैं यहाँ पर चलाते टाइम, आपको बताता है कि ये फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है, अगर मतलब कैसी स्पीड में कैसे चलाइए तो आपको यहाँ पर जो है एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। मैं आपको कभी दिखाऊँगा। और ये देखिए, ये बहुत ही गजब का लग रहा है मेरे को। देखिए एक बार ध्यान से आप देखेंगे तो ये है 5659, लेकिन मान लीजिए आप 5700 किलोमीटर तक ये गाड़ी चली है और उसके अंदर इसने एवरेज दी है हमारे को 23.4। अब ये पूरी की पूरी सर्दियों में तो चली नहीं है, इसके अंदर एसी का भी यूज़ हुआ है। वैसे मेरी आदत है कि मैं एसी कम यूज़ करता हूँ। कम यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे को आदत पड़ जाती है गाड़ी को ज़्यादा एसी ज़्यादा यूज़ करने की, तो इसलिए अपनी आदत है थोड़ा सा फ़ैन ब्लोवर जब वो चला लेता हूँ और हल्के से सीधे डाउन करके मैं ज़्यादातर चलता हूँ। कोशिश करता हूँ एसी हम हैबिचुअल कम हो, तो थोड़ी सी एसी मेरी औरों से जो आप कम मान लीजिए, लगभग औरों से 20-30% कम चलाता हूँ मैं, 70% तो एसी चलाता ही हूँ। और अभी एवरेज की बात करें तो शायद एक और होता है इसके अंदर, ये ट्रिप हमारी जो वो ए है, और ट्रिप बी की बात करें तो शायद सेम ही होना चाहिए क्योंकि रीसेट किया था लंबे टाइम पहले, तो ये सेम ही है बिल्कुल, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आपको देख सकते हैं आप लोग, ये जो वो आपकी है, मैं इसको रीसेट करके देखता हूँ, अगर ये रीसेट हो जाए तो यहाँ से ओके ये 0 हो गई है। अब हम लोग आगे से सर्दियों की भी निकालेंगे, फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए हमारी ट्रिप ए है और ये ट्रिप बी है, तो ये बी हमने आज 0 कर दी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी गाड़ी 50,652 किलोमीटर चल चुकी है। 50,652 किलोमीटर के बाद मैंने पिछले 5-6 हज़ार, लगभग 6,000 किलोमीटर ही मानिए आप, 700 तो हो ही चुका है, 300 किलोमीटर बाकी है। तो वो जो वो मेरे एवरेज आप देख सकते हैं अंदाजे से, मतलब 22-23 दिखा रहा है मेरे भाई, ये 22-23 नहीं है एवरेज, मतलब ओडोमीटर दिखा रहा है आपको। इसके अंदर मेरे को एवरेज अगर मैं दिखाना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, तो मैं इसके अंदर जब वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो हाईवेज़ पे रहा हूँ और काफ़ी लिमिटेड टाइम में जब वो सिटीज़ में रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए 20+ इसकी एवरेज है। मैं ये आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ 20+ इसकी एवरेज है, 20-21 हो जाएगी, 22 हो जाएगी। और मैंने एक बार 25-26 की भी निकाल के देखी थी, बस रात का समय था और हाईवे पर था मैं प्रॉपर, और मैं 80 के लगभग चला रहा था, 80 के लगभग गाड़ी लगातार बिना किसी ब्रेक को लगाए आया था मैं। 25+ इसने एवरेज दी थी, वो इस ओडोमीटर में दिखा रहा था, अब वैसे थी या नहीं थी पता नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वाली वीडियो थोड़ी सी रोचक लगी होगी, थोड़ा सा जानकारी वर्धक लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो ताकि हम ऐसे ही अपनी गाड़ी के बारे में बात करते रहें। बाय बाय।